लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है कि पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। लेकिन वो ये कहना भूल गए कि अगर तैरना नहीं आता, अगर इस कुएं में आप कूद गए तो बाहर आना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन बात है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 90% लोग लॉस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ही प्रॉफिट कर रहे हैं। अगर आपको उन 10% लोगों में आना है तो 90% लोग क्या कर रहे हैं उसके अपोजिट तो आपको करना पड़ेगा। कितनी सिंपल बात है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि उसके हम काफ़ी हद तक आप उन 10% लोगों में आने की रेस में लग जाओगे। हम इस बात को कभी इग्नोर नहीं कर सकते कि 10% लोग तो प्रॉफिट कर रहे हैं। बाकी कोई भी फील्ड उठा के आप देख लो, एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए जो कंपटीशन होता है 100 में से एक बंदा यानी 99% वहाँ पर फेलियर है। यहाँ पर फिलहाल देख सकते हो 10% लोग तो यहाँ पर प्रॉफिट में है, 10% लोगों को यहाँ पर सफलता मिल रहा है। अगर आप डॉक्टर, आईएएस, इंजीनियर इन सभी फील्ड में जाओगे तो वहाँ पर मुश्किल से मुश्किल सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ही कामयाब बन पाते हैं। छोड़ो सारी बातें, उनमें से आपको 5% भी मेहनत यहाँ पर करना नहीं पड़ेगा। फिर भी लोग यहाँ पर तुक्का लगाते हैं, रेड ग्रीन कैंडल देकर उल्टा पुल्टा ट्रेड लेकर भारी हेवी लॉस कर लेते हैं। चलो अब सीधा चार्ट पर जाकर मैं समझाता हूँ आपको उन 10% लोगों में आपको किस प्रकार से आना है और किस प्रकार से ट्रेड करना है। ये है निफ्टी का चार्ट। मार्केट खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे आता है, रेड कैंडल बनाकर कंसोलिडेशन करने के बाद हल्का सा डब्ल्यू पैटर्न की तरह दिखाता है आपको और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है फाइनली। मैं यहाँ पर एरो को निशान कर किया हूँ। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर भारी हेवी लोगों ने यहाँ पर कॉल बाई किया होगा, लेकिन उन सारे लोगों के आंखों में धूल जाकर मार्केट सीधा नीचे आ गया। नीचे आने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि अब तो मार्केट गिर जाएगा। जैसे ही लोगों ने पुट बाय करना स्टार्ट किया फिर से साइडवेज हो गया और फिर एक जोन बनाया, कंसोलिडेशन जोन बॉक्स, और उसको फिर से अपसाइड के लिए एक बड़ी रेड ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिखाया, फिर नीचे आ गया। फिर यहाँ पर नीचे आने के बाद एक वेज पैटर्न बनाया, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखाया, फिर से नीचे मार्केट आया। लेकिन मार्केट आना तो नीचे चाहता है, लेकिन आपको छोड़कर आपको साथ नहीं लाना चाहता है। आपका लॉस, आपका स्टॉप लॉस के सहारे ही मार्केट नीचे आता है। इस बात को आप गांठ बांध के रख लो। सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन को भूलना पड़ेगा, क्योंकि आपको लाइव एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो कितनी बार दिन में आप कितनी बार फंसोगे, फंसने की भी कोई हद होती है। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट दिखाया, तुरंत नीचे। कितनी बार फंसोगे। यहाँ पर नीचे की तरफ देखो ब्रेकडाउन पे, यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल था। जैसे कि सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ तुरंत अपसाइड का मोमेंटम। इस दिन में कम से कम 5 से 6 बार मार्केट ने फंसाई। 5-6 बार क्या, छोड़ो पूरा दिन ही फंसा है। पर कल के दिन देख लेते हैं, कोई बात नहीं, हम डे बाय डे पीछे की तरफ चलेंगे ना, देखेंगे इस प्राइस एक्शन में दम तो कितना है। यहाँ पर देखो वेज पैटर्न, कुछ भी बोलो, सपोर्ट बोलो, वेज पैटर्न बोलो, कुछ ना कुछ यहाँ पर ब्रेक किया, तुरंत मार्केट दिन भर ऊपर रहा। क्या बात है, क्या आप इस तरीके से आप प्रॉफिट में रहोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेके? और यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट यही आता है, सपोर्ट ब्रेक हुआ ट्रेड ले लो। लोग लाइव स्ट्रीम करके बैठ जाते हैं, सपोर्ट ब्रेक हो रहा है यहाँ पर बाई कर लो, ऊपर सेल कर लो। कितनी बकवास बातें मेरी सुन के ही घिन आती है कि लोग इस तरीके से लोगों को कितनी बुरी तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा लोग किसी के कहने पर ट्रेड क्यों लेते हैं। चार्ट पे देखो ना, चार्ट पे सपोर्ट ड्रॉ करो, रेजिस्टेंस ड्रॉ करो और देखो क्या कर रहा है मार्केट। अगर सपोर्ट ब्रेक होने के बाद अगर ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद अगर नीचे जा रहा है तो ले लो, सेल कर लो अच्छे तरीके से प्रॉफिट। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है तो ले लो ट्रेड, अच्छे तरीके से प्रॉफिट कर लो। क्यों आपको चार्ट में नहीं दिखता क्या? किसी के बताने की तो क्या ज़रूरत है। यहाँ पर देखो एक बार, 2 बार और तीसरी बार तुरंत नीचे की तरफ। जैसे ही लोगों को ऐसे लगने लगता है कि हाँ मार्केट अब ऊपर जा ही देगा, तभी मार्केट नीचे ऊपर की तरफ अपोजिट साइड, कोई ऊपर ब्रेकआउट होगा तो नीचे आएगा, नीचे ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। मार्केट यही बात है। यहाँ पर भी देखो इस वक्त लोगों को ऐसे लगा होगा कि यहाँ तो अब इतनी बुरी तरीके से मार्केट क्रैश हो जाएगा कि कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं। यहीं पर आप फंस जाते हो। जैसे आप सेल, जैसे ट्रिगर दबाओगे मार्केट रॉकेट, अप साइड के लिए रॉकेट। यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन का नीचे ब्रेकडाउन दिया और ऊपर से एम पैटर्न भी था कन्फर्मेशन के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, लोगों ने सेल किया दबा के और मार्केट ऊपर चला के ऊपर क्लोजिंग देके अगले दिन गैप अप ओपन हुआ। अगर ये स्ट्रैटेजी मिलने के बाद तुरंत जाकर अप साइड के अपोजिट साइड डायरेक्शन में ट्रेड लेने लगोगे तो ये भी बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि इसके पीछे भी आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना पड़ेगा। अगर 10 में से 7 ट्रेड आप विन करते हो और अगर 3 ट्रेड में अगर लॉस होते हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन 3 ट्रेड में अगर आप हेवी लॉस लोगे तो ओवरऑल फिर ब्रोकरेज ये वो कटा के हेवी लॉस में आ जाओगे। इसके लिए रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना पड़ेगा।
आपको बहुत सारे इसके पीछे भी बातें हैं और दिन में आपको कम से कम 3 या 4 ही ट्रेड करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। बड़े स्विंग का वेट करना है आपको, जहाँ पर हेवीली लिक्विडिटी मिलना चाहिए मार्केट को। यहाँ पर देख सकते हो दिन भर हमने 2-3 घंटे वेट करने के बाद एक ही ट्रेड लिया था। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर आधा एक घंटा हमने वेट किया था अच्छे तरीके से, कोई पैटर्न बन जाए, कोई ट्रेड लाइन बन जाए या फिर कोई सपोर्ट ब्रेक करे मार्केट। और हमारे मन मुताबिक जब मार्केट बनाया तब जाके हमने एक ट्रैप ढूंढा और हल्का से जैसे ही मार्केट ऊपर जाने लगा हमने ट्रेड लेके अच्छी तरीके से 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर ले लिया था। इसमें अच्छी बात यह है कि रिस्क रिवॉर्ड आपको बहुत ही बेहतर मिलेगा। 1:6, 1:10 आपके मन चाहे जितना बड़ा आपको, जब तक स्मार्ट मनी हारेगा नहीं, जब तक उसको खुशी नहीं मिलेगी, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा, तब तक आपको हेवीली प्रॉफिट मिलता रहेगा। आपको सिर्फ वेट करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेट ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, भाग के चला नहीं जाना है। या फिर आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है 1:3, 4, जो आप चाहे 1:4 आपको लग रहा है कि अब बस हो गया तो 1:4 पर आप एग्जिट भी हो सकते हो। अगर सेलिंग साइड पर अगर बैठे रहोगे तो बहुत ही बड़ा, इससे कोई बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं हर रोज़ मार्केट की डार्क रियलिटी के आपके सामने लाता ही रहूँगा, हर रोज़ वीडियो बनाते रहूँगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को बचाना है लॉस से, क्योंकि आप इस दलदल में ना फंसो, स्मार्ट मनी के हाथों पहले ना जाओ, आप हेवीली लॉस मत करो, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, ये पहले से ही बहुत ज़्यादा बदनाम है।